अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर देखेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर का काम क्या होता है सी प्लस प्लस के अंदर, हम आज इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देयर आर 5 अरिथमेटिक ऑपरेटर। यहाँ पर 5 तरह के अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं यूज्ड इन सी प्लस प्लस, जो सी प्लस प्लस के अंदर यहाँ पर इस्तेमाल होते। दीज आर, ये कौन कौन से होते हैं? यहाँ पर प्लस होता है, इसके बाद यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होता है, इसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होता है, इसके बाद यहाँ पर डिवीजन भी होता है, और उसके बाद यहाँ पर मॉड्यूलस ऑपरेटर होता है, यानी रिमाइंडर। जो रिमाइंडर 1 2 3 यहाँ पर बच जाता है यहाँ पर किसी भी प्रोग्राम के अंदर। इसके बाद यहाँ पर देखिए दैट सपोर्ट द फॉलोइंग अरिथमेटिक ऑपरेटर। यहाँ पर जो मुख्तलिफ अरिथमेटिक ऑपरेटर है, प्लस माइनस डिवीजन वगैरह वगैरह, जो यहाँ पर सी प्लस प्लस सपोर्ट कर देता है, वो कौन कौन से है वो आपको यहाँ पर मैंने बता भी दिए हैं, और नीचे यहाँ पर टेबल भी है। यहाँ पर एडिशन है, इसके बाद सब्ट्रैक्शन, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस। तो इसके बाद यहाँ पर आप देखिए हम इस पर एक प्रोग्राम भी करेंगे तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। द परसेंटेज साइन, जो यहाँ पर परसेंटेज के लिए जो साइन इस्तेमाल किया जाता है उसको यहाँ पर सी प्लस प्लस में मॉड्यूलस कहा जाता है। शो इन द अबाउट टेबल, यहाँ पर जो ऊपर टेबल में यहाँ पर आपको शो किया गया है इसकी बात कर रहा है। इज यूज्ड फॉर मॉड्यूलस, यहाँ पर जो परसेंटेज का जो साइन है ये यहाँ पर किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ये मॉड्यूलस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर रिमाइंडर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मॉड्यूलस इज द ऑपरेशन, वो क्या है? वो एक तरह का ऑपरेशन है दैट गिव्स द रिमाइंडर, जो कि आपको रिमाइंडर देता है ऑफ अ डिवीजन ऑफ 2 वैल्यूज। 2 नंबर के आपको यहाँ पर डिवीजन करके दे देता है। फॉर एग्जाम्पल इफ वी राइट, अगर आप इस तरह राइट कर सकते हो, आपने यहाँ पर एक वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है जिसका नाम होगा रिमाइंडर, इक्वल टू आपने कर दिया, इसके बाद 11 आपने यहाँ पर परसेंटेज का साइन या मॉड्यूलस का साइन यहाँ पर कर दिया 5, और आपने उसको इस तरह डिवाइड कर दिया है। मिसाल के तौर पर आपने कर दिया है यहाँ पर 5 आपने लिख लिया, इसके बाद आप यहाँ पर देखा आपने यहाँ पर 11 लिख लिया। 1 5 5 2 5 10, यहाँ पर 2 आएगा, इसके नीचे यहाँ पर 10 आएगा, इसके बाद यहाँ पर जो आप इसे 1 रिमाइंडर होता है ये इसकी बात कर रहा है। जो 1 यहाँ पर होता है ये यहाँ पर इसकी बात कर रहा है, जो यहाँ पर उसको आप कह सकते हो रिमाइंडर या मॉड्यूलस। तो मैंने आपको ये समझा दिया है। इसके बाद आप यहाँ पर देखें द वेरिएबल रिमाइंडर, जो यहाँ पर वेरिएबल रिमाइंडर है विल कंटेन द वैल्यू 1, जो यहाँ पर एक वैल्यू पर मुश्तमिल है, यानी यहाँ पर एक वैल्यू इससे रिमाइंडर यानी 1 यहाँ पर रिमाइंडर बचता है। सिंस 1 इज द रिमाइंडर, 1 क्या है? वो रिमाइंडर में यहाँ पर बच जाता है फ्रॉम डिवाइडिंग 11 बाई 5। आप 5 बाई 11 का यहाँ पर जब करेंगे डिवाइडिंग, तो यहाँ पर 1 जब रिमाइंडर बच जाता है। द फॉलोइंग प्रोग्राम डिमोन्स्ट्रेट, ये जो प्रोग्राम है हमें बताता है द यूज़ ऑफ दिस ऑपरेशन, कि आपने इस ऑपरेशन का इस्तेमाल किस तरह करना है। तो आइए यहाँ पर हम डेव सी प्लस प्लस के अंदर इस प्रोग्राम को कर देते हैं। इसके बाद में यहाँ पर डेव CPP को ओपन कर देता हूँ, और इसके बाद में यहाँ पर फाइल ओपन, और जो प्रीवियस फाइल है मैं यहाँ पर इसको ओपन कर देता हूँ, और यहाँ से मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक इंटीजर वेरिएबल कर देता हूँ जिसका नाम होगा a इज़ इक्वल टू 11, इसके बाद b इज़ इक्वल टू 5 यहाँ पर होगा। हमने यहाँ पर एक इंटीजर डेटा टाइप बना लिया जिसको हमने डिक्लेयर कर दिया, यानी इसका नाम दे दिया a, और इसके बाद इसको इनिशियलाइज कर दिया। a को कौन सी वैल्यू इनिशियलाइज कर दी? 11, और b को इनिशियलाइज कर दिया या असाइन हमने यहाँ पर उसको कर दिया है 5। b को हमने 5 वैल्यू असाइन कर दिया, और a को हमने 11 वैल्यू यहाँ पर असाइन कर दी है। और इसके बाद हम यहाँ पर करेंगे इंट sum। सम का मतलब है यहाँ पर आप ऐड करना। किस चीज़ को आप यहाँ पर ऐड करोगे? इक्वल टू a प्लस b। आप यहाँ पर इन 2 वैल्यू को पहले आप ऐड करेंगे, a प्लस b को आप ऐड करेंगे। हमने एक इंटीजर डेटा टाइप यहाँ पर कर दिया है जिसको हमने वेरिएबल नेम दिया है, हमने डिक्लेयर कर दिया है सम के साथ, इक्वल टू हमने असाइन कर दिया a प्लस b। और इसमें हम यहाँ पर करने वाले हैं a, यहाँ पर a और b को
हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। इसके बाद हम यहाँ पर करेंगे इंट DIFFERENC डिफरेंस इज इक्वल टू A माइनस बी। इसके बाद हम A और B को यहाँ पर माइनस कर रहे हैं। इसके बाद हम यहाँ पर करेंगे इंट प्रोडक्ट PRODUCT प्रोडक्ट इज इक्वल टू A ज़र B को हम यहाँ पर करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इंट डिवीजन इक्वल टू, इसके बाद A डिवाइडेड बाई। इसके बाद हम यहाँ पर इंट रिमाइंडर, इसके बाद हम यहाँ पर रिमाइंडर करेंगे A। इसके बाद यहाँ पर मॉड्यूलस का ऑपरेटर 5 पर है और हम B पर करेंगे। A के साथ जब 5 प्रेस करेंगे तो ये रिमाइंडर का साइन यहाँ पर आ जाता है। इसके बाद हम यहाँ पर करेंगे सम इक्वल टू, जो पहला सम है हम इसका क्या देंगे SUM। इसके बाद एंड ऑफ लाइन। यहाँ पर पहले हम जो प्रिंट कर रहे हैं इस सम को यहाँ पर करेंगे और इसके बाद इस सम को यहाँ पर हम लिखेंगे ताकि ये जो वैल्यू है इस सम के अंदर यहाँ पर स्टोर हो जाए और इसके बाद यहाँ पर जो हमने लिखा है ये इसको यहाँ पर प्रिंट करे। इसके बाद मैं यहाँ पर इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पर मैं करूँगा Ctrl+V। इसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा डिफरेंस इक्वल टू, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा डिफरेंट इक्वल टू सम इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिखूँगा डिफरेंट इक्वल टू, मैं यहाँ पर इस D को कैपिटल करूँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा इक्वल टू और यहाँ से सम इक्वल टू। इस तरह बहुत टाइम वेस्ट होता है तो मैं यहाँ पर खुद टाइपिंग कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर PRODUCT प्रोडक्ट इक्वल टू और इसके बाद यहाँ पर इस प्रोडक्ट को PRODUCT प्रोडक्ट को यहाँ पर हम क्या करेंगे प्रिंट करेंगे। इसके बाद मैं दोबारा C आउट कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर DIVISION डिवीजन इक्वल टू, इसके बाद यहाँ पर देखें DIVISION डिवीजन। आप ख्याल रखें कि कोई यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक में ना करो। रिमाइंडर इक्वल टू, यहाँ पर इस रिमाइंडर को मैंने ये वाला ब्रैकेट, ये वाला डबल कोट में मैंने बंद नहीं कर दिए थे तो मैंने इसको यहाँ पर बंद कर दिए। इसके बाद यहाँ पर रिमाइंडर, तो आपने यहाँ पर जो रिमाइंडर है ये वाला और इसमें यहाँ पर आपने गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है क्योंकि इसके बाद आपको आएगा एरर। तो मैंने यहाँ पर इसको कर दिया है। इसके बाद मैं यहाँ पर फाइल सेव कर देता हूँ और मैं आपको समझाऊंगा भी कि यहाँ पर किस तरह आया है। तो मैं यहाँ पर इसको रन कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर देखें ये यहाँ पर रन हो चुका है। सम इक्वल टू 16, डिफरेंस इज इक्वल टू, यहाँ पर 16 आ चुका है। हमने जो माइनस किया था वो भी 16 आ चुका है। ये किस वजह से यहाँ पर आ चुका है A माइनस B। हमने यहाँ पर कौन सी वाली गलती कर दी है, ये वाली भी मैंने ठीक कर दी है और यहाँ पर इसको तो मैंने किया भी नहीं है। डिफरेंस में यहाँ पर हमने सम लिखा है, सम हमने यहाँ पर सम लिखा है DIFFERENCE डिफरेंस। तो आपने यहाँ पर देख लिया कि मैंने यहाँ पर सम का जो वेरिएबल था उसको यहाँ पर असाइन कर दिया था क्योंकि यहाँ पर भी मैंने सम कर दिया था। यहाँ पर तो मैंने डिफरेंस लिखा था लेकिन यहाँ पर ये वाला डिफरेंस मैंने यहाँ पर नहीं लिखा था जिसकी वजह से वो आंसर यहाँ पर इसका भी 16 दे रहा था और इसका भी 16। तो आपको ये समझ आया होगा। तो मैं यहाँ पर दोबारा रन कर देता हूँ। तो ये 6 हो चुका है, यहाँ पर अब ठीक हो चुका है। इसके बाद माइनस कर दिया, इसके बाद यहाँ से ज़रब कर दिया है। तो ये यहाँ पर सब कुछ बिल्कुल फिट फाट आ चुका है। इसका रिमाइंडर भी यहाँ पर 1 आ चुका है। तो प्रोग्राम ने यहाँ पर काम कर दिया। तो इसके बाद मैं यहाँ पर ये प्रोग्राम समझाने की कोशिश कर देता हूँ। हमने यहाँ पर इंटीजर यहाँ पर जो डेटा टाइप है इसको यहाँ पर लिख लिया है और इसको बाद मैंने A को जो वैल्यू असाइन की वो 11 कर दिया और B को वैल्यू असाइन कर दी है 5। इसके बाद हमने एक और इंटीजर यहाँ पर डेटा टाइप लिख लिया। उसके बाद हमने उसका नेम दे दिया सम और इसके बाद A प्लस B को हमने यहाँ पर क्या किया, जमा कर दिया। और इसके बाद A और B का जो
भी सम यहाँ पर आता है ये इसके अंदर यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। और आप यहाँ पर जो सम यहाँ पर लिखते हो इसका क्या मतलब है कि ये सम यहाँ पर उसको प्रिंट करेगा। हमने यहाँ पर ये जो डिफरेंस था इसको यहाँ पर लिख लिया था, लेकिन इसके अंदर हमने वही सम लिखा था जो हमने आउटपुट के टाइम हमें वही सम यानी 16 का ऊपर का भी दे रहा था और नीचे का भी यहाँ पर 16 दे रहा था। तो इस बात का आपने यहाँ पर ख्याल रखना है कि आपने यहाँ पर जो डिफरेंस जो चीज़ लिखी गई होती है आपने उसी तरह यहाँ पर रिपीट करनी है। बाकी प्रोग्राम वैसा का वैसा है, तो आप उस वीडियो को दोबारा देख सकते हो तो आपको समझ आ जाएगा।